तो उपस्थित बंधुओं और परमात्मा के प्रेम में आकर्षण होते हुए हमें अपना जीवन निभाना है, तभी जाकर हमें सफलता मिलेगी। जीवन आ रहा है, जा रहा है। श्वास का आना जीवन है, श्वास का जाना मृत्यु है। तो श्वास का लेना और छोड़ना आपके हाथ में नहीं है। ये खुद आती है, खुद चली जाती है। इसी तरह से परमात्मा की कृपा हम सब पर हर क्षण बरस रही है। आप उसे ला नहीं सकते हो, ना भेज सकते हो। श्वास आ रहा है, जा रहा है। हमारे श्वास के आने और जाने की प्रतिक्रिया है, लेकिन परमात्मा की कृपा बरस रही है 24 घंटे। वो हर क्षण रहती है, वो आती और जाती नहीं है। जिस दिन आपको इस बात की समझ आ जाएगी, आप जीवन मृत्यु से पार हो जाएंगे और जीवन है क्या, उसके जीने की कला सीख जाएंगे। सत्संग क्या है? सत्संग से आपको केवल इतना ही समझ आनी चाहिए कि जीवन क्या है, जीवन जीने की कला क्या है। और सत्संग में आने का, ओम का जाप करने का कोई महत्ता नहीं है। इसलिए जीवन आएगा, चला जाएगा, जहाँ कोई नहीं रहेगा। लेकिन जब तक हम इस धरती पर हैं, तो हमें जो जीवन मिला है, अगर उसको जीना नहीं आया तो जीवन लेने का फायदा क्या है? तो फिर एक पशु में और एक इंसान में अंतर क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। तो जहाँ आने का अर्थ, जहाँ सत्संग में केवल जीवन जीने की कला आ जाए, उसी के लिए जाना है। ओम का उच्चारण क्यों करवाया जाता है? ओम का जाप क्यों करना है? ये हमें जीवन और मृत्यु से परे ले जाता है, जहाँ ना दुख है, ना सुख है, ना झगड़ा है, ना विवाद है, ना राग है, ना द्वेष है, ना ड्युअलिटी है, द्वैत नहीं है। जहाँ कबीर का एक ही दुआ साक्षात हो जाता है। प्रेम की गली सांकरी, दो ना गुजर पाए। प्रेम की गली सांकरी, जिसमें दो ना गुजर पाए। तो इसी तरह से आप और परमात्मा, जिस दिन आप खत्म हो जाएंगे, उस दिन परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जिस दिन आप होंगे, परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा है, होगा का अर्थ है कि आप अपने में ही अहंकार तक सीमित रह जाएंगे।
परमात्मा की वर्षा तो हर क्षण हो रही है, लेकिन जब तक आपका अहंकार है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपके विचार हैं, तो परमात्मा का आनंद मिलना बड़ा असंभव है। मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इसलिए परमात्मा एक अद्भुत प्रेम है और कुछ नहीं। और प्रेम दो से नहीं होता है, एक से होता है। प्रेम दो की परिभाषा नहीं है, प्रेम एक की परिभाषा है, एक। तो इसलिए आपको आज तक जो मैंने बताया है, बताने से काम नहीं चलेगा जब तक आप क्रियात्मक रूप में उस प्रेम को अपने भीतर से नहीं जान पाएंगे। और ओम का उच्चारण, ओम का जाप, ये आपको ध्यान में, समाधि अवस्था में और स्वयं की खोज करने के बाद स्वयं से मिलाता है। ये सारे गुण इसके अंदर हैं। मैंने आपको अभी कहा कि जब तक आप हैं, विचार हैं, मन है, बुद्धि है, राग है, द्वेष है, द्वैत है, तब तक तो आप ये जीवन छोड़ के और भी कई जीवन ले लें। जब तक प्रेम की क्रांति ना घटे अपने आप में, तब तक परमपिता परमात्मा के बारे में किसी को भी समझ नहीं आ सकती। शब्दों से कुछ होने वाला नहीं है। शब्दों से तो आपके ग्रंथ भरे हुए हैं, कुरान, पुराण, गीता, बाइबल, ग्रंथ, धम्मपद और भी अनेक। ये तो केवल क्रियात्मक मार्ग है। इसलिए मैं हर समय, जिस दिन से मैंने अपने आप को जाना है, जिस दिन से मैंने स्वयं की खोज कर ली है, जिस दिन उस परमात्मा का आनंद मैंने जाना है, तब से मैं अपनी बाहें फैलाकर सबको कहता हूँ, उसे लीजिए, मांग कर नहीं, बाजार से नहीं, आपके भीतर है, आपके अंदर है। अंदर से दबा दिया है, जगा लीजिए। और जगाने के लिए आप मेरे साथ उच्चारण करना है।
उच्चारण करते वक्त आपको इसमें लीन हो जाना है, इसकी ध्वनि में लीन होना है। या तो मेरी आवाज़ से आपकी आवाज़ मिल जाए तो भी लीन हो जाओगे, अगर मेरी आवाज़ से आपकी आवाज़ नहीं मिलती है तो स्वयं की आवाज़ में लीन हो जाओ, जो भी है आपकी। तो लीन होकर उच्चारण करेंगे तो इसका प्रभाव होगा। श्वास को भीतर कम लेना है, छोड़ना लंबा है। और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, शरीर पर कोई दबाव नहीं रखना है, रिलैक्स। जब हम इस ध्वनि को करते हैं, उच्चारण इसका करते हैं, तो जो ध्वनि की एक गूंज जा रही है वह आप सबको महसूस हो रही है, उसी गूंज के साथ हो लेना है। और वो गूंज जो है वो पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक तक हमें ले जाएगी। तो सूर्य जहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर है, तो ये ध्वनि आपको 15 करोड़ किलोमीटर तक ले जा सकती है हाइट में। तो इसलिए इसकी लय में खो जाइए, इसलिए करवा रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रेम क्या है और परमात्मा क्या है, दोनों एक ही हैं। आनंद, प्रेम, अनुकंपा, वात्सल्य, ये परमात्मा का कंप्लीट स्वरूप है। प्रेम, आनंद,
अनुकंपा, वात्सल्य, ये उमड़ेगा कैसे? ओम की क्या महानता है इस ध्वनि की। आपके अंदर विचार उठ रहे हैं, आपके अंदर कोई कहानी चल रही है, आपके अंदर सोच चल रही है, आपका दिमाग चल रहा है, तो प्रेम कभी भी नहीं उमड़ेगा। क्यों? मन एक विचारों का समूह है। बुद्धि प्लानिंग करती रहती है और कभी भी प्लानिंग एक नहीं होती आदमी की, जब तक हम आत्म की शक्ति से ना जुड़े। विचार भी चल रहे हैं, तो 24 घंटे में आपके अंदर 90,000 विचार उठते हैं। उन विचारों को निर्विचार करने की क्षमता किसमें है? ओम की ध्वनि में। और जब विचार शून्य हो जाओगे, आप निर्विचार हो जाओगे, तो फिर कौन रह जाएगा? एक। इसलिए कहा है, प्रेम की गली सांकरी दूजा ना जा पाए, तो नहीं जा पाएंगे वहां। इसलिए एक के लिए आपको विचार मुक्त, विकार मुक्त, रोग मुक्त, बुद्धि मुक्त, दिमाग मुक्त, अहंकार मुक्त होने की आवश्यकता है। और ओम के अंदर ये सारे गुण हैं, क्योंकि जब निर्विचार हो जाओगे, काम शांत, क्रोध शांत, मोह शांत, लोभ शांत, अहंकार शांत, मन बुद्धि शांत, फिर बच कौन जाता है? चित्त। चित्त चेतना का ही एंट्री गेट है। और चेतना का जागना ही, चित्त जाग जाए तो चेतना में एंटर हो जाएगा। चेतना जागृत रहती है, नहीं तो सोई हुई है। जागी हुई भी आपके भीतर सोई है, क्योंकि आपने उसको ढक दिया है। जब आप किसी चीज़ को ढक देंगे तो दिखेगी नहीं। तो इसलिए ओम के उच्चारण ने आपको इन सारी बातों से, जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, निकाल कर आगे ले जाना है। और जब आप आगे चले जाएंगे तो ये सारी चीज़ें शून्य में, मौन, जहाँ विचार नहीं, जहाँ मन नहीं, जहाँ बुद्धि नहीं, वहाँ क्या है? मौन। मौन एकांत है, मौन शांत है, मौन के भीतर ही प्रेम है, मौन के भीतर ही परमात्मा है। तभी मैं कहता हूँ कि मौन हो जाओ। बाहर से मौन हो जाते हो, फिर भीतर विचार चलते हैं। भीतर और बाहर से मौन होना है। जिस दिन, जिस क्षण भीतर और बाहर से मौन हो जाएंगे, आप परमात्मा की बात कर रहे हैं ना, आप स्वयं परमात्मा की उस लय में चले जाएंगे। आपको अपने भीतर से वो आनंद उमड़ रहा है, वो आनंद आएगा, आपकी दुनिया बदल जाएगी। ये जो संसार जहाँ हम आए हैं, इसमें रहते हुए भी आपके अंदर अध्यात्म विचार की क्रांति घटित हो जाएगी। और जिस तरह अध्यात्म विचार की क्रांति घटित हो गई,
तो समझ लो आप परमात्मा के प्रेम में डूब गए। और परमात्मा के प्रेम में डूबना ही सत्य है। संसार के प्यार में डूबना ही सुख और दुख है। संसार के प्यार में डूबना ही द्वैत है, राग है, द्वेष है। लेकिन संसार आपको घेर के रखा है संसार ने। कैसे? जैसे अजगर देखा है ना आपने, अजगर जिसको पकड़ता है उसके इर्द गिर्द लपेट लेता है उसको अपने भीतर, और क्या करता है आपको पता है? वो इतने ताकत लगाता है को उसमें जकड़ कर ही आदमी को मार देता है। आदमी या जो भी उसकी पकड़ में आएगा उसको मार देता है। इसी तरह से संसार ने आपको अजगर की तरह जकड़ा हुआ है, इसलिए जो आपको उसी जकड़ में ही मार देता है। ओम का उच्चारण उस सारी जकड़ को काट देता है और आपको आजाद कर देता है। ओम की महानता, ओम के अंदर क्या नहीं है, केवल करने की आवश्यकता है। दुनिया का हर मंत्र, दुनिया की हर गति, जीते जी ओम से गति, मरने के बाद भी उसी से गति। इसलिए मैं संसार के लोगों को बड़ी ओपन परिभाषा में बड़े प्रेम से कहता हूँ, ओम के बिना ना तो जीते जी गति है और ना मरने के बाद गति है। इसलिए जीते जी कर लोगे स्वयं तो गति स्वयं हो जाएगी। जीते जी आपकी पहुंच सुख और दुख से परे है, जब आनंद में है तो मरने के बाद क्या काम है? मरना तो सबको है, जीवन सबको एक दिन छोड़ना है। लेकिन जीते जी आनंद ले लोगे तो मैंने पहले भी कहा है, मरने के बाद हमारे साथ कारण शरीर यात्रा करता है। कौन सा शरीर? शरीर की अवस्थाएं 7 हैं, लेकिन मैं 3 का वर्णन कर रहा हूँ, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं तो कारण शरीर हमारे साथ जाता है। अगर जीते जी आपने सुख और दुख से परे आनंद में गए हैं तो आपका कारण शरीर वो आनंद युक्त होकर सुख और दुख से मुक्त होकर जाएगा। फिर आपको उसके लिए कोई भी क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई कर्मकांड, कोई कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपना कल्याण आप खुद कर सकते हो। तभी तो कहा ओम की जाप से, इसकी ध्वनि के जाप से हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जीते जी कर लो, तो बाद में कोई करे ना करे आप क्यों दूसरों पर निर्भर रहोगे? दूसरे गाड़ी अगर चला रहा है, आपको जांच नहीं है तो आप उस पर डिपेंड होगे। अगर आपको स्वयं गाड़ी चलाना आती है तो चला के ले जाओगे। अगर जीते जी स्वयं अपने आप को गतिशील रखते हुए उस आनंद में चले गए हैं तो दूसरे करे ना करें आपको उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इसलिए मैं बड़े स्पष्ट भाव में कहता हूँ, जीवन मिला है बंधुओं, ये जिसके लिए मिला है उसे जान लो। जीवन मिला है इसलिए कि तुम सुख और दुख से निकल के आनंद में आ जाओ। इस संसार में सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, राग द्वेष, प्यार शत्रुता, प्लस माइनस, द्वैत, ये सब कुछ है। और उसी के बीच में प्रेम की वर्षा भी हो रही है।
इसी संसार में उसकी वर्षा भी हो रही है, 24 घंटे हो रही है। सुख दुख कभी है कभी नहीं, कभी सुख है कभी दुख है, लेकिन प्रेम की वर्षा जो हो रही है उसमें खाली प्रेम ही बरसता है। परमात्मा की द्वारा जो वर्षा हो रही है, जो कृपा हो रही है, उसमें खाली प्रेम बरस रहा है, आनंद बरस रहा है, अनुकंपा वात्सल्य की बारिश हो रही है। फिर आप कहते हो ये वो मिलता नहीं, कैसे मिलेगा? ढक्कन बंद कर दिया आपने, ढक्कन खोलिए, ये वाला ढक्कन खोल दीजिए, 24 घंटे जहां से आएगी वो आनंद की वर्षा और आप ले सकते हैं। परमात्मा कोई मुजस्मा नहीं है, परमात्मा कोई मूर्ति नहीं है, वो आनंद की बारिश है। बोल लीजिए, और मूर्ति कौन है? जिसके पास ही शरीर है और जो जिंदा है, उस मूर्ति से भी बारिश हो सकती है, वो आप है। उससे बारिश हो सकती है, कब होगी? जब वो ढक्कन खोलेगा, आएगी तो फिर उससे भी होगी। आपकी जेब में नोट है तो आप दूसरों को दे सकते हो, जेब खाली है तो क्या दोगे? इसलिए ढक्कन खोलेंगे तो उसकी बारिश होगी। और ढक्कन कैसे खुलता है? जब आप इस तरह लीन होके ओम का उच्चारण करेंगे तो ढक्कन ऑटोमेटिक खुल जाएगा। समय जरूर लगता है। जब ढक्कन खुल जाएगा, सत्यलोक, इसको सत्यलोक कहते हैं, सत्यलोक का ढक्कन खुल जाएगा जब, तो उसकी प्रेम की वर्षा होगी, आपके भीतर होगी। फिर आप उस प्रेम को आगे बांट सकते हो अपनी वाइब्रेशन से। इस संसार में सुख समृद्धि और शांति ला सकते हो। होगा पल्ला कुछ तो देगियो ना, पल्ला का कख नहीं तो देना क्या है। गीता के 700 श्लोक रटने से, संसार के पूरे ग्रंथ बाँचने से उसकी वर्षा नहीं होती। उसकी वर्षा तभी होती है जिस तरह से देह है जो आपको मिला है, ये शरीर जीवन मिला है, इसके भीतर टाप पर ढक्कन है, खोल लो, खुलेगा शब्द की ओम की ध्वनि से, बड़े प्यार से खुल जाएगा। आपको इसमें तल्लीन होने की जरूरत है। ओम का उच्चारण करते वक्त लीन होकर कीजिए तो ढक्कन खुलता है, उस आनंद की बारिश होगी, आपके भीतर जाएगी। फिर आप आगे भी उसको सप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक चश्मा है, चश्मे से पानी आता है ना, तो वो स्वयं में रास्ता बना लेता है। बर्फ का पानी जब पहाड़ों से पिघलता है, वो स्वयं में रास्ता बना लेता है। और जब वो रास्ता बन जाता है, उसी रास्ते को आप चैनल कहते हो, दरिया कहते हो, दरिया से फिर नहर निकाल के नहर कहते हो। सोर्स से पानी आ रहा है तो आगे खेतों तक जाएगा। इसी तरह से आपका सोर्स ब्रह्मांड से है, प्रकृति में है, चारों ओर है। जब ये ढक्कन खुल जाएगा, वो सारे का सारा यहाँ से आएगा और पूरी दुनिया में फैलेगा। जब आपके पास आएगा तो फैलेगा ना। पानी पीछे से आ रहा है तो रास्ता बना लेता है वो। जब आपका ढक्कन खुल जाएगा, परमात्मा का वो आनंद आएगा, आगे फैलेगा, ऑटोमेटिक फैलेगा।
फिर आपको कोई दुनिया का आदमी धोखा नहीं दे सकता। किसके नाम पर? परमात्मा के नाम पर। परमात्मा के बारे में बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जिन धर्म के ठेकेदारों ने उसको किताबों में बांध के रखा है, जिन धर्म के ठेकेदारों ने दुकानदारी खोल के रखी है, वो परमात्मा तक नहीं, उसकी वाइब्रेशन आपको आनंद नहीं दे सकते। केवल आपको मूर्ख बनाकर आपका धन तो छीन सकते हैं, डराकर। मैं तो कहता हूं स्पष्ट, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। परमात्मा किसी को डराता ही नहीं है। जो आनंद की वर्षा कर रहा है वो डराता है। डराता कौन है? शैतान। वो इंसान के रूप में भी हो सकता है, और जो इंसान अवगति में मर जाता है वो भटकता हुआ भी शैतान हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं जागो, जाग कर जानो मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, कहां से आया हूं। आपको परमात्मा ने हर चीज दी है। अच्छाई बुराई प्रकृति में है। कहता मेरा आनंद भी यहां ही बरस रहा है। पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड से लेके पृथ्वी तक तो इसलिए भजन करो ओम का, फिर ध्यान भी लग जाएगा, खोज भी हो जाएगी। देखो समय किसी का इंतजार नहीं करता है। वक्त गुजर रहा है, गुजर रहा है। पहले आप छोटे थे, बड़े हो रहे हो, बड़े होते होते बूढ़े हो जाओगे, छुट्टी हो जाएगी, या कभी बूढ़े होने से पहले ही छुट्टी हो जाती है। क्या करोगे? फिर जीते जी भी धक्के खाते रहे, मरने के बाद भी जो आपका कारण शरीर है वो धक्के खाएगा। क्योंकि जागे तो हो नहीं जीते जी। अगर जीते जी नहीं जाग पाए तो सोए हुए या मरने के बाद कैसे जागोगे? फिर भागोगे कहाँ? धर्म के ठेकेदारों के पास वो आपका कभी भी कल्याण नहीं कर सकते, लूट जरूर सकते हैं आप। इसलिए ये आवाज़ ने सृष्टि की रचना की, ये आवाज़ ही हमें चला रही है, ये आवाज़ ही हमें गतिशील रखेगी, ये आवाज़ ही हमें मोक्ष में ले जाएगी, ये आवाज़ ही हमें संसार से मुक्त करेगी, ये आवाज़ ही हमें परमात्मा से मिलाएगी। मैं कहता हूँ कि 24 घंटे में रोज़ कम से कम 4 घंटे समय निकाल लो। 20 फिर भी बच जाते हैं, और 4 घंटे जो है वो लीन हो जाइए, लीन। और फिर 20 घंटे जो बाकी हैं उसमें स्वयं लीन रहेंगे, जो काम करेंगे आनंद से करेंगे, वहाँ राग द्वेष नहीं होगा। फिर आपके द्वारा किया हुआ काम आनंद में काम बन जाएगा, आपके द्वारा कमाया हुआ धन आनंद में बन जाएगा, आपके द्वारा कमाया हुआ अनाज प्रसाद बन जाएगा। और आपके भीतर से ही आसुर वृत्तियां खत्म हो जाएंगी। मैं आपको बड़े स्पष्ट भाव से बता रहा हूँ कि जब हम यहाँ ओम का उच्चारण करते हैं ना, कोई भी उस परमात्मा की ओर जाता है, तो काल क्या करता है? काल तो होता क्या है, जब आप भजन करते हैं तो भजन करने से क्या होता है? आपकी रुचि उस परमात्मा की ओर बनती है। तो काल क्या करता है? आसुर शक्तियों को आपके बच्चों के भीतर भेज देगा, या किसी के घर आसुर शक्ति वाली औलाद पैदा कर देगा।
क्यों? काल नहीं चाहता है आप परमात्मा से मिले, आप आनंद लें। काल चाहता है, काल क्या है? जैसे आपके तथाकथित गुरु हैं ना, ये काल के पुजारी हैं सारे। आपके तथाकथित पांडे सब काल के पुजारी, इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि ये हमारी ग्रिप से उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए और ये साक्षात में काल के भेजे हुए हैं। और फिर काल एक वक्त काल को कहते हैं, वो अपनी ग्रिप में आसुर शक्तियों को आपके घर पैदा कर देगा। और फिर जो आसुर शक्तियाँ वो क्या करती हैं? तंग करेंगी आपको, बेटे के रूप में भेज देगा, बेटी के रूप में भेज देगा। वो आपको तंग करेंगी। क्यों? कि हमें सबसे ज़्यादा लगाव अपने बच्चों से है। अपने आप से तो है ही है, लेकिन उसके बाद बच्चों से है। वो फिर तंग करेंगे तो आपको मानना पड़ेगा, आप तंग हो जाएंगे। ये काल की बहुत बड़ी खूबी है। बहुत लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी बताइए, ये हमारे बच्चे बात नहीं मानते हैं, क्यों? मैंने बहुत बार कहा है कि जा तो जो बच्चा पैदा हुआ है उसके भीतर काल शक्तियाँ एंटर कर जाएंगी, तो जा आपके घर कोई बच्चा जन्मेगा वो काल की एंट्री आसुर शक्ति भेज देगा कि आप भजन न कर पाए। इसलिए रास्ता कठिन जरूर है, असंभव नहीं है। इसलिए आपको लीन हो जाना है शब्द में, इस शब्द नहीं ध्वनि में। जब इस साउंड में ध्वनि में लीन हो जाएंगे तो फिर काल पकड़ छोड़ेगा। काल कहाँ तक जाता है? ढक्कन हमारा यहाँ है, जो ढक्कन खुलता है ना यहाँ से, तो वो ऊपर से नहीं खुलता है, वो यहाँ से आपका मूलाधार से ढक्कन बंद है, ये भी बंद हो गया है। जब ये दोनों ढक्कन बंद है तो सारी आपकी ऊर्जा नीचे चली गई है। अब उस ऊर्जा को तभी मैं कहता हूँ, उस ऊर्जा को ऊपर ले जाने के लिए हमें रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना पड़ेगा और ध्वनि को उच्चारण के रूप में करना पड़ेगा। फिर वो जो ध्वनि का उच्चारण है ओम शब्द का, ओम की जो स्वर है वो ध्वनि ऊपर को जाएगी, मेरुदंड के रास्ते से यहाँ से नीचे आई और नीचे से अब ऊपर को जाएगी। जब जहाँ आएगी तो काल का योग परमात्मा का गेट खुल गया और काल का गेट बंद होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। और जब यहाँ से जहाँ आएंगे यहाँ तक काल का गेट है। सब कुछ आपके भीतर है, जो कुछ आपको बाहर दिख रहा है, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, इसलिए जो बाहर है वो भीतर भी है। तो जब आप कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ, यहाँ से काल ये समझ लो 99 है, ये पूरा सतलोक है। यहाँ काल अपनी पूरी शक्ति लगाता, आप आगे ना जा पाए। और बहुत से लोग भागते कहाँ से हैं? कुछ तो यहाँ से नहीं भागते हैं, यहाँ तो आज्ञा है, आज्ञा चक्र, यहाँ थोड़ा सा आनंद आता है। यहाँ जब सूक्ष्म अति सूक्ष्म में हम यहाँ जाते हैं, वहाँ वो अपनी ताकत लगा के रिवर्स करता है, तो आपको दिक्कतें आती हैं, आप भागना शुरू कर देते हैं। एक सीढ़ी रह जाती है, सिर्फ 9 सीढ़ियाँ पार कर ली, 99 9.9 पार कर ली, 0.10 रह गई। वो 0.10 जो है वहाँ से भी आप रिवर्स हो सकते हो। वो ही आपका सही टारगेट है, वहाँ से नीचे नहीं गिरना है। उस वक्त काल अपनी शक्ति लगाता है और आपका गुरु अपनी लगाता है। गुरु भीतर है, लेकिन मन, काल क्या है? मन, बुद्धि, इंद्रियां, विषय, ये पूरे सब शक्ति लगाते हैं और आपको घेर लेते हैं। आप अगर थोड़ा भी डगमगा गए तो ये आपको पकड़ के घरम नीचे गिरा देंगे, आप वंचित रहे। इसलिए मैं स्पष्ट भाव से आपको बताता रहता हूँ, बड़े प्रेम से, किसी भी परिस्थिति में उच्चारण और ध्यान, और रोज
जैसे ही आपको सुविधा होती है, आप भाई की समय का कोई पाबंदी नहीं है आप पर, जब भी आप अपने आप को थोड़ा इजी महसूस करते हैं उस वक्त कर लो, टेंशन में वजन नहीं होगा। इसलिए 24 घंटे में जो 4 घंटे आपको लगता है कि अब मेरा मूड ठीक है, उसमें लय में चले जाइए। कोई जमदूत, कोई जमराज ना तो जीते जी आपके पास आएगा, ना शरीर छोड़ने के बाद आएगा। आप मुक्त, आनंद, शांति। इसलिए जीवन के रहते हुए मरने के बाद कुछ नहीं होगा। जब तक जीवन है, मैं नहीं कहता हूँ पैसा कमाओ, खूब कमाओ, जितना कमाना चाहते हो कमाओ, लेकिन 4 घंटे जरूर अपने लिए, स्वयं के लिए। जो तुम 20 घंटे बाकी काम करोगे वो आपके खाते में कुछ भी नहीं जाने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा धन कमा लेते हो, आपके हिस्से में तो वही आएगा ना जो आपने 2 रोटी खा ली बस। बाकी अगर बच जाता है आपके पास नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, जब आप जाओगे इधर ही रहेगा। इसलिए धन की जरूरत है, कमाइए, मैं कभी मना नहीं करता हूँ, लेकिन 4 घंटे जरूर समय दीजिए। ये सारी उम्र 4 घंटे नहीं देने हैं। जब तक आप अपने आप से अपनी खोज करके उस परमात्मा के आनंद की वर्षा अपने भीतर बरसती ही नहीं देखते हो, जिस तरह उसकी वर्षा बरसना शुरू हो जाती है, फिर बिना उच्चारण किए, बिना कुछ किए, यहां भी हो वहां आनंद ले सकते। कैसे? एक छोटी सी झलक मैं आपको बताऊंगा कैसे आनंद लिया जाता है। मैं बैठा हूं ना, सत्संग कर रहा हूं, उच्चारण भी कर रहा हूं, तो मैं बैठा हूं ऐसे, बस शरीर को ढीला छोड़ देना है, ढीला छोड़ते हुए जैसे ही मैंने सत्संग भी कर रहा हूँ, उच्चारण भी बताया, आपको मार्गदर्शन भी किया, और जैसे ही शरीर को ढीला छोड़ा, शरीर छोड़ते ही, ढीला छोड़ते ही अपने आप में आनंद में एकदम पता नहीं कहाँ से कहाँ हूँ, और पूरा जाग रहा हूँ। ये भी नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है, जागते हुए भी वो कंप्लीट आनंद, और ढीला छोड़ते ही प्रकाश ही प्रकाश, और मेरा अपना ही स्वरूप मेरे सामने चमकता हुआ आ रहा है, और मैं किस दुनिया में हूँ और सब बातें भी सुन रहा हूँ, बस, और कुछ भी नहीं करना है। क्रिया हो गई, ओम का उच्चारण क्रिया है, फिर अनहत नाद ध्वनि चलती है। केवल बैठे ही शरीर को ढीला छोड़ के चले जाओ। जब ये स्थिति आ जाएगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब ये स्थिति आती है, कुछ ना मंत्र, ना बोलना, ना सांस लेना, ना छोड़ना, जो चल रहा है उसी में लीन हो जाते हैं। कितना समय लगा उसे जुड़ने में? आपके समक्ष मैंने ये आपको प्रत्यक्ष में दिखा दिया, एक क्षण नहीं लगा। तो इसलिए ये आनंदित जीवन आनंद में रहने के लिए, आनंद में जीने के लिए मिला है, लेकिन फिर भी इस जीवन को आप किसके हवाले कर दिया आपने? जो सबसे बड़ा डाकू आपके भीतर बैठा हुआ मन, उसके हवाले। बुद्धि जो स्कीमें बनाई जा रही है, लेकिन जब आप
ओम का उच्चारण कर लोगे तो इस स्थिति में चले जाओगे, फिर आप जो मर्जी सोचो, जो मर्जी करो, मैं कभी मना नहीं करूँगा, क्योंकि फिर वो आपका आनंद कोई छीन नहीं सकता जो आपने प्राप्त कर लिया है। फिर झूठ सच आप पर असर नहीं करेगा। कोई देवी देवता, कोई राक्षस, कोई वृत्ति, कोई दुनिया की शक्ति बड़ी से बड़ी भी आपको प्रभावित नहीं कर पाई। इसलिए मैं मेरे प्रेमी बंधुओं डंक की चोट पर कहता हूं, निकल जाओ धोखाधड़ी से। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रंथ, कोई मंत्र, कोई किताबें, सिर्फ ये ओम का उच्चारण करना है। हाँ, उस पर कितनी गाइडेंस चाहिए आपको, कितना उसके बारे में नॉलेज चाहिए। प्रत्यक्ष में दूंगा करोगे तो, ऐसे दे दूंगा तो या फिर क्या दे, भैंस के आगे बीन बजाना, अंधे के आगे रोना। करोगे, कहीं भी करोगे, अंतःकरण से जुड़कर मैं वहां ही प्रकट हो जाऊंगा। दुनिया के किसी कोने में भी करोगे, अंतःकरण से लीन होके, मैं कहता हूं प्रत्यक्ष कीजिए, लेकिन आप उस ढंग से करते नहीं। अगर मार्तंडे ऋषि, जिसकी आयु 16 साल बताई गई और 60,000 साल जिंदा रहा इसी ओम के उच्चारण के कारण, वो कैसे रहा? फिर आप कहते हो हम नहीं रह सकते ऐसे। क्यों नहीं रह सकते? आप उस ढंग से तल्लीन होके करते नहीं हो, तो बाकी 60,000 साल जिया करना क्या है? वो तो एक कहानी है, सच है झूठा हम नहीं जानते। हम कहते हैं कि आज के युग में 120 साल आयु निर्धारित है, लेकिन वो 120 साल को पूरा ही नहीं करता है। क्यों? कि प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उच्चारण नहीं करते हैं, कैसे करना है उस विधि से नहीं करते हैं। अब मंदिर तो सारी दुनिया जा रही है, पूजा सारी दुनिया कर रही है, पूजा तो चोर भी करता है। तो इसलिए जैसे मैंने कहता हूँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट वाणी में कहता हूँ कि जैसे मैंने ओम का उच्चारण करने के लिए कहा है, 35 साल हो गया, उस ढंग से आज तक कुछ एक प्रेमियों ने जरूर किया होगा, लेकिन उन प्रेमियों ने भी उस लय तक नहीं किया जिस लय तक मैंने इशारों में या दृष्टांत में या वाणी में कहा होगा। तो फिर अगर आप नहीं करोगे तो कहोगे जी गुरुजी आप ऐसा कहते थे, ऐसा नहीं हुआ। कैसे होगा? इसलिए संसार कुछ भी कहे, मुझे तो ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है, मुझे ना दोष लगता है ना कुछ लगता है। शरीर बेशक आपकी तरह है मेरा, लेकिन पाप पुण्य से, मान अपमान से, स्तुति निंदा से, द्वैत भाव से मैं बहुत परे रहता हूँ। अगर मैं वहाँ परे नहीं रहता तो एक क्षण में ऐसा नहीं हो सकता है जो मैंने आपको अभी प्रत्यक्ष में दिखाया। आप दुनिया के बड़े बड़े संत महात्माओं के पास चले जाना, एक क्षण में जो संत महापुरुष ऐसे कर लेता है वो ही साक्षात, वही परमात्मा का स्वरूप है। आप भी तो हो, लेकिन ढक्कन खोलो। उस प्रेम की वर्षा जो हो रही है
वो आपके भीतर यहाँ से आएगी। यहाँ से आप ध्वनि से ही खोल सकते हो। जब ध्वनि से खोल लोगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप मुक्त। बाकी धन दौलत सत्ता वो यहाँ चलती है, मेरे द्वार में कोई सत्ता नहीं है। वहाँ आनंद है, आनंद में सत्ता नहीं होती, आनंद में प्रेम होता है, आनंद में अनुकंपा वात्सल्य होता है। वहाँ कोई सत्ता धन दौलत कुछ नहीं, वहाँ केवल आनंद। सत्ता चाहिए तो धरती पर, प्यार चाहिए तो धरती पर, झगड़ा चाहिए तो धरती पर, मित्रता चाहिए तो धरती पर, और प्रेम भी चाहिए तो धरती पर। लेकिन वो इन सारी बातों से परे है। उसको लीजिए। जहाँ जो चाहिए पदार्थ में, जो चाहिए वो धरती से मिल जाएगा। आनंद चाहिए तो उससे हट कर मिलेगा। आप दोनों चीज़ें लीजिए। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो आनंद ले गया परमात्मा में लीन हो गया उसको उसके बाद पैसे नहीं होने चाहिए। सब कुछ होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बना किसके लिए है ये? हमारे लिए। सब कुछ हमारे लिए बना है, प्रकृति पूरी हमारे लिए है। हाँ, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ दुनिया में है उसका इस्तेमाल गलत नहीं होना चाहिए, बस। बाकी आपके पास करोड़ों अरबों रुपया है, कोई दिक्कत नहीं। उसका चैनल ठीक रहे। पहाड़ से निकले और बहता हुआ कहाँ चला जाए? समुद्र में। बर्फ का पानी पहाड़ से चलता है, समुद्र में लीन हो जाता है, फिर वहाँ से उठता है, फिर बर्फ बारिश बनता है, फिर पहाड़ों पर जाता है, नदी नालों में आता है, फिर समुद्र में मिल जाता है। इसी तरह से आप भी आइए इस संसार में, बारंबार आओ, आनंद लीजिए, प्रकृति का आनंद। जब पानी वहाँ से चलता है प्योर होता है, नाले में इधर उधर मिट्टी मिलने से गंदा होता है, फिर समुद्र में मिल जाता है, वहाँ से फिर शुद्ध हो जाता है। उसी तरह से आपको भी जब जीवन मिलता है तो इस धरती पर जी मैला हो जाता है। जब आप पैदा हुए ढक्कन खुला था, सत्यलोक का ढक्कन खुला था, लेकिन जहाँ आते ही जब आपको शिक्षा दी गई, क्या पैदा होने के बाद माँ ने बताया तेरा नाम ये है, तेरा बाप ये है, ये तेरी माँ है, खाली सिखा दिया। दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन। वो आपकी एक आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम दिया है। वो सच थोड़ी है, सच फिर जानना है। हाँ, अगर आपके सत्यलोक का द्वार बंद ना होता तो जो नीचे की गंदगी है सारी उस समुद्र में लय होकर शुद्ध हो जानी थी, लेकिन वो द्वार बंद हो गया, इसलिए सारी बातें आपके भीतर ही रहेगी। जो माता पिता समाज दोस्त आपकी तालीम जो थी वो सारी की सारी अंदर घुस गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो तालीम हमें, जो शिक्षा हमें स्कूलों में, कॉलेजों में, विद्यालयों में, महाविश्वविद्यालयों में मिलती है, वो तालीम काफ़ी नहीं है। वो तालीम आपके भीतर कूड़ा करकट तो भर सकती है, लेकिन वो निर्मल जोत जो ढक दी उसे नहीं जगा नहीं सकती। इसलिए मैं कहता हूँ स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, राष्ट्रीय लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ओम का उच्चारण होना चाहिए, ताकि हमारा यूनिवर्स, पूरा विश्व जाग जाए।
और जिस दिन जाग जाए उसी दिन शांति, समृद्धि, आनंद की बारिश जो 24 घंटे हो रही है हर कोई ले सके। मेरा लक्ष्य वो है जीवन का, और कुछ नहीं। मुझे कोई आश्रम नहीं बनाने हैं। मुझे जो आश्रम इंसान को मिला है उसी के भीतर से उसकी वर्षा ब्रह्मांड से, उसके भीतर से श्रवण से हो रही है, उस आश्रम के भीतर डालनी है। तो सत्संग तो कहीं ना कहीं धरती पर ही किया जाएगा ना। मुझे जहां बड़े बड़े नियम खड़े नहीं करने हैं, लोगों को गुमराह नहीं करना है, झुकाना है केवल। जब जाग जाएंगे तो हर घर से, हर घर क्या, हर मानदेय से उस परमात्मा के आनंद की बारिश होगी। फिर हर घर आश्रम होगा, कोई आश्रम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपका घर भी तो आश्रम ही है, लेकिन जहाँ से ज्ञान दिया जाए, जहाँ से बताया जाए, जैसे स्कूल है, ये भी एक स्कूल है, पाठशाला है, आश्रम और क्या है। लेकिन जब घर घर में लोग जान जाएंगे फिर इनकी महत्ता नहीं रहेगी। जब हर घर में एक अपने आप को जानने वाला होगा, अपने बच्चों को बहुत बता सकता है, बता दें, आश्रमों की जरूरत कहाँ रहेगी। इतने आडंबर, इतने झगड़े, इतने वाद विवाद आश्रम के नाम पर। अगर उस परमात्मा का आनंद लेने के लिए भी आश्रमों पर झगड़े खड़े करने हैं तो फिर परमात्मा की वो आनंद की बुशार कभी नहीं हो सकती बंधुओं। जितने मर्जी पुस्तकें पढ़ लें, जितना मर्जी ज्ञान अर्जित कर लें। जी मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। तो इसलिए वाद विवाद जहाँ उठता हो, बारिश उधर भी हो रही है, उसकी बारिश रुकती नहीं है। शमशान घाट हो, मैदान हो, मकान हो, लेने वाला तो आप हैं। तो आपका मंदिर, ये शरीर रूपी मंदिर, इसमें जब वो प्रेम की वर्षा जाएगी, इसको आनंद मिलेगा तो मुझे भी आनंद मिलेगा, सबको। और मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। तो बाकी डर, भय और वहम ने लोगों को फंसा लिया है। तो जब आप उस परमात्मा के आनंद को लोगे, डर भी भाग जाएगा, मस्ती में रहोगे। इसलिए मेरा ये मानना ही नहीं है, जानना है प्रत्यक्ष में। इसलिए मैं हर देहधारी नर नारी, नौजवान, बूढ़ा, बच्चा, सबके भीतर से बारिश हो तो हर प्राणी यहाँ सुख अनंत स्थिति में होगा। तब ये धरती स्वर्ग लोक नहीं, अनंत में लोक बन जाएगी। स्वर्ग तो बहुत घटिया चीज है अनंत के मुकाबले में। जिसको बहुत बड़ा होगा खड़ा करके रखा है, वो आनंद आपके भीतर है, जहां ही मिलेगा। आपका मन कहता है कोई चीज़ खाने को, वो चीज़ 100 रुपये से मिलती है, 100 रुपया आपको 200 रुपया 100 की खरीद के खा लेते हो, तो उसका मज़ा कहाँ तक है? जीभ तक, उससे आगे नहीं।
जब ढल गया, आपकी फूड पाइप के द्वारा नीचे चला गया, उसका एक्शन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन आनंद का कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता है, प्रेम का कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता है, अनुकंपा वात्सल्य का एक्शन रिएक्शन नहीं होता है बंधुओं। वो धारा बह रही है, धारा बह रही है, धारा बह रही है, उसमें डुबकी लगा लीजिए। उसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। उससे आपके पास कितनी दौलत है, आपके पास कितने मकान हैं, आप कितने बड़े पद पर बैठे हैं, आप कितनी बड़ी सत्ता पर हैं, कोई लाभ नहीं होने वाला। ये पूरी धरती की दौलत भी आपको मिल जाए तो भी उसका मुकाबला नहीं है। जब इन बातों पर आपको क्रियात्मक अमल नहीं होगा तो भजन एक जन्म छोड़ दो, आते रहो, जाते रहो। बसों में किराया खर्चो, ऑटो पर खर्चो, जहाँ मर्जी खर्चो, कोई फर्क नहीं होगा। जब तुम्हारा क्रियात्मक जीवन ही नहीं बदलना है तो बातों से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जानो, अपने आप को जगाओ, जागो। तुम हो कौन, आए कहां से हो, आए किस लिए हो। कोई पैदा हो गया, उसका बर्थडे का जश्न मना दिया, उसके पैदा होने की खुशी मना दी, चला गया, 2 आंसू बहा दिए, 4 दिन सामाजिक ड्रामा कर लिया, उससे क्या होगा। उसका आपके जीवन से कोई लेन देन नहीं है। वो मुफ्त के नकारात्मक कार्यक्रम तुम कर रहे हो। मैं कहता हूं वो जरूर करो, लेकिन अपने आप को जगाओ, पहले जगाओ, फिर बर्थडे करो, फिर मृत्यु डे और बर्थडे और जन्म डे में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन जब तक जागे नहीं हो, सोए हुए हो, और सोकर जो कार्य किया जाता है वो मुर्दों का कार्य होता है। इसलिए करते जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जागो पहले, फिर जो मर्जी करो, चोरी करो, शराब पियो, युवा खेलो, कोई गम नहीं। जाग कर, सोए हुए नहीं। मैं कभी मना नहीं करता हूं। मैं क्यों कहता हूं, पाप पुण्य कोई चीज ही नहीं है, वो तो हमारी फीलिंग है, हमने उसे प्रोजेक्ट किया है। इसलिए जो प्रोजेक्शन होता है वो सत्य नहीं, सत्य कहीं और है। इसलिए आपके संसार के कार्यक्रम, जहां इंसान जैसे कोई जानवर मर जाता है तो गीदें वहां पहुंच जाती हैं, ऐसे ही इंसान भी आज के युग में, थोड़ी बात कड़वी है, सच कड़वा होता है। आपने फंक्शनों में देखा है, मैं भी जाता हूं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपको पड़ता है? हाँ, आपको भी उस दिन नहीं पड़ेगा जिस दिन मैंने ये प्रत्यक्ष में आपके समक्ष एक क्षण के अंदर जुड़ना परमात्मा से कर लोगे, आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक ये नहीं कर लेते हो तब तक बहुत पड़ेगा। लेकिन आप कैसे भागते हो? सत्संग में आने के लिए 50 सोचना पड़ता है, वहां जाने के लिए सोचना ही नहीं है आपको, इसलिए वहीं के हो जाओगे। तभी तो मैं कहता हूं, ये धरती पर जितनी जनता है, ये चलती फिरती लाशें हैं,
इंसान के रूप में। चलती फिरती लाशों से आपको कुछ ना मिलने वाला है। या तो दुखी हो जाओगे, या इन लाशों से धक्का लग गया तो और परेशान हो जाओगे, या लाश लिपट गई तो खुश हो जाओ। लाशों से लिपटने से कुछ होने वाला नहीं है। जागने से काम बनेगा। परमात्मा को मिलना नहीं मिलने का कोई मैं सवाल ही नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं जागिए। आपके भीतर 3 स्टेज है, ड्रीम स्टेज, सबकॉन्शियस माइंड, अर्धमरी अवस्था और जागृत अवस्था। जागृत होकर जो मर्जी कीजिए, जितने पाप पुण्य लगेंगे मेरे को दे दो, मैं जिम्मेवार हूं। जिस दिन जाग के काम करोगे, मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द लेने के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूं। क्यों? वो सब भस्म हो जाते हैं जहां पहुंचते ही नहीं है। मेरे तक आने के लिए वो सारे के सारे भस्म हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, पाप उनके चक्कर से निकल जाओ, डर के चक्कर से निकल जाओ, केवल जाग जाओ। कोई शिव जी के पीछे पड़ा है, कोई ब्रह्मा के पीछे पड़ा है, कोई विष्णु, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह, कोई किसी के पीछे। ये जितने भी नाम दिए गए हैं, नाम अगर चोर भी कहोगे वो भी परमात्मा का ही नाम है, वो भी उसी का नाम है आइडेंटिफिकेशन में। किसी को कृष्ण कहोगे वो भी उसी का नाम है आइडेंटिफिकेशन में। धरती पर तो आइडेंटिफिकेशन पर दिए हुए नाम वो नहीं है। वो उसके नाम हो सकते हैं, वो नहीं है। उसका नाम कुछ और ही है, उसका नाम ही कोई नहीं है। बेनाम, जिसका नाम कोई नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं बचता है, जो फिर बच जाता है, उसी को आनंद परमात्मा कहते हैं। क्योंकि व्याख्यान के लिए नाम लेना पड़ता है, नहीं तो आपको भाषा नहीं समझ आएगी। इसलिए लिपि दी गई है, शब्दावली दी गई है। तो ध्यान, जप, स्वयं की खोज, ओम की ध्वनि ही संसार में सरल विधि है। विधियाँ बहुत हैं, सरल विधि और मेन यही। और श्वास, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं, आगे भी यही रहेगा। यही एक सत्य है। ओम का जाप, उच्चारण, जाप करते हो चैंटिंग, और श्वास क्रिया का नियंत्रण ही आपको सुख दुख से परे ले जाएगा और आप आनंदित जीवन जीकर अपने गंतव्य तक चले जाएंगे, शरीर छोड़ने के बाद भी, और जीते भी बाहर रहते हैं आप। जैसे मैंने अभी आपके समक्ष बताया, प्रैक्टिकली बताया, बातों से नहीं। जहां जाने के लिए क्षण भी नहीं लगता है। इसलिए जीवन को जीना जान लीजिए, जीवन जीने की कला सीख लीजिए। तो जैसे मैंने आपके समक्ष आज का सत्संग रखा, आपको बड़े क्लियर वाणी में, बड़ी स्पष्ट वाणी में ये आपके चांद सितारे, इनसे परे कौन रहता है? इनके परे मैं ही रहता हूं। मैं ये शरीर नहीं, इस धरती से लेकर आकाश तक फैला हुआ वो ही आनंद की वर्षा है, उसी को परमात्मा कहते हैं। उसको मैं कह लो आप, लेकिन जिस दिन छोटी मैं से निकल के विराट मैं में चले जाओगे, तब उसको मैं कहते हैं। जैसे आपका ग्रंथ गीता है, उसमें कृष्ण मैं ही कह रहा है,
मैं चोर में भी हूँ, मैं साध में भी हूँ। मैं कृष्ण की नकल नहीं कर रहा हूँ, मत कहना। मैंने जो जाना है, जो भीतर से जागा हूँ, उसके दम पर कह रहा हूँ। तो आज की वाणी को विराम देते हुए आप सबको मेरा आंतरिक नमस्कार। क्योंकि आपके भीतर भी वही परमात्मा का आनंद है जो मेरे भीतर है। आपके भीतर ही भी वो परमात्मा की सनातन शक्ति है जो मेरे भीतर से बोल रही है। इसलिए जिसकी जाग गई है वो मेरा स्वरूप है, जिसकी नहीं जागी है वो प्रयास करे कि जाग जाए, वो भी उसी का स्वरूप हो जाए। इसलिए जीवन मिला है, जो मैंने कहा है उसको क्रियात्मक रूप में करनी कर कथनी तज ता पामम पार। ओम ओम सतगुरुवे नमो नमः। ओम ओम ओम। अभी सत्संग के बाद हमने ध्यान लगाया 10 मिनट के लिए। तो मेन चीज़ ध्यान पर ही फोकस करना है हमने। तो ये सत्संग जो मैंने बोला है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है मैंने, और ये यूट्यूब पर चढ़ेगा। तो कोई भी प्रेमी कभी भी इसको सुन सकता है। आपने यूट्यूब पर स्पिरिचुअल डॉक्टर J.K. नंद मूर्ति प्रिंट करना है तो आ जाएगा, उसमें सब वीडियो चढ़े होंगे, आप सुन सकते हैं। तो इसमें जो हमारी विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग जम्मू भारत, जो पूरे विश्व में ये विश्व स्तरीय संस्था अपना पैगाम ओम के उच्चारण का सबको करने के लिए कहती है, यही सत्य है जो आपको अल्टीमेट सत्य तक ले जाता है। तो किसी को भी अगर कोई शंका हो तो इस संस्था का फ़ोन नंबर है 9622130585। इस पर संपर्क कर सकते हैं। 9622130585। तो इसलिए इसका जितना काफ़ी लोग उनका उच्चारण करते हैं, लेकिन विधि पूर्वक और गाइडेंस में करें तब सफलता मिलेगी। और तभी जीने का आनंद आएगा, जीवन जीने की कला आएगी। जीवन है क्या उसकी समझ आएगी। तुम आए कहाँ से हो इसका पता चलेगा, किस लिए आए हो इसकी भी समझ आ जाएगी। इसलिए जीवन को कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने में मत लगाइए। आपके पास हीरों का खजाना है। हीरे
इकट्ठे तो नहीं करने हैं, लेकिन हीरों का आनंद लीजिए। तो आत्मा एक ऐसा हीरा है जो कभी भी बुझता नहीं है, जिसकी चमक हर समय आपके भीतर आनंद दे रही है। वो लीजिए। ओम ओम ओम।